अस्सलाम वालेकुम। अब तक आप लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुन लिया होगा, बहुत वायरल हो रही है। और हुआ ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक हियरिंग के दौरान जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको कॉकरोचेस और पैरासाइट से उनका कंपैरिजन किया था। लेटर ऑन ही गेव हिज क्लैरिफिकेशंस, बट तब तक काफ़ी डैमेज हो गया था। और इसी के रिएक्शन में एक शख्स हैं जिनका नाम है अभिजीत दुबके। वो बॉस्टन में थे। उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया कि क्यों ना सारे कॉकरोचेस यूनाइट हो जाएं। तो जो चीज़ एज एन इंसल्ट थ्रो की गई थी, उसको इन लोगों ने एज एन आइडेंटिटी एम्ब्रेस कर लिया। और फिर उसके बाद में एक प्लेटफॉर्म बना, जो कि एक सैटारिकल प्लेटफॉर्म था। एक सैटारिकल पार्टी थी कॉकरोच जनता पार्टी, CGP। और वो जो कॉकरोच जनता पार्टी थी, उसको इतना ट्रैक्शन मिला, सिर्फ 4 दिनों में उसे इतना ट्रैक्शन मिला कि जो बीजेपी की फॉलोइंग थी उसको भी सरपास कर दिया। और एक्स अकाउंट जो था इनका इंडिया में, वो विदहेल्ड कर दिया। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई उन पर, काफ़ी कुछ फिर इश्यूज़ भी आने लगे इन लोगों को ना, कॉकरोच जनता पार्टी को। और क्या नाम है, एक पूरा वो शुरू हो गया ना, कि मतलब ये पार्टी जो है कहीं से इनका कोई और ऑब्जेक्टिव है, कुछ और प्रोपेगेंडा है। इस तरीके से वो सारी चीज़ें शुरू हो गई। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है जो मैं रख रही हूँ, वो ये है कि अगर हम देखें तो यूथ जो है, लोग जो हैं, कॉमन पीपल जो हैं, वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इतने ज़्यादा केओटिक सिचुएशन में रह रहे हैं कि उनको एक ऑल्टरनेट चाहिए था। इवन दो वो ऑल्टरनेट उन्हें अगर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी मिला, तो उन्होंने सब ने अपने आप को कॉकरोचेस आइडेंटिफाई किया कि हम सब कॉकरोच हैं। और वो सब उस पार्टी के साथ जुड़ गए और वो सब मतलब उसके मेंबर बन गए और मिलियंस ऑफ फॉलोइंग उसकी हो गई। यहाँ तक कि मतलब नेशनल लेवल पे उसको एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखा जाने लगा। ये भी न्यूज़ में आया है कि वो कुछ नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको, उनके जो वो हैं, उनको वो किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है उनके ख़िलाफ़। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। माय पॉइंट इज़ कि लोग कितने ज़्यादा परेशान और कितनी मेस्ड अप सिचुएशन में रह रहे हैं कि उनको एक ऑल्टरनेट चाहिए। और सुबहान अल्लाह, बिकॉज उनके पास कोई और डायमेंशन नहीं है, तो वो हमेशा वो ऑल्टरनेट विद इन द सिस्टम ढूंढते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मॉडल नहीं जिसको वो लुक अप टू कर सकें। और जो लोग ऑल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं वो भी जाहिर है आते तो अच्छे ही इंटेंशन से हैं, जो भी उनका पर्सपेक्टिव और जो भी उनका वर्ल्ड व्यू है उस हिसाब से वो एक अच्छे इंटेंशन से ही आते हैं। बट होता क्या है ना, इसकी मिसाल कुछ इसी तरीके से है कि जब पानी का सोर्स अगर ख़राब हो, अगर पानी का सोर्स ही फिल्थी हो और पानी का सोर्स जो है वहीं से अगर गंदगी आ रही हो, तो बीच में आप कितने भी फ़िल्टर्स ऐड कर लो, वो फ़िल्टर्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़राब ही हो जाएंगे। वो फ़िल्टर्स जो हैं वो भी अपना सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएंगे। फिर एक नया फ़िल्टर आता है, फिर लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जब तक उस पानी के सोर्स को ही रिप्लेस नहीं किया जाएगा, उसको उसको उस पानी के सोर्स में जो जो पूरा वो करप्ट है उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा विद द बेटर वन, तो जाहिर है आप फ़िल्टर्स चेंज करते रहिए और चीज़ें ठीक होती नहीं है। तो इसका मैं एग्जांपल आपको इसी तरीके से दूंगी, जैसे ज़ोहरान ममदानी जब US में, न्यूयॉर्क में मेयर वो हुए, अपॉइंट हुए, इलेक्ट हुए, तो लोगों ने उन्हें इतने होप से देखा। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इवन बैरक ओबामा को भी लोग एज एन एपिटमी ऑफ होप देखते थे कि बहुत चेंज आ जाएगा। और वही सेम सेलिब्रेशन, उसी टाइप की खुशी हमने लोगों में देखी जब ज़ोहरान ममदानी जो है वो एज अ मेयर इलेक्ट हुए न्यूयॉर्क के। और उसी तरीके से हमने देखा पास्ट में भी, अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें इंडिया की हिस्ट्री में भी, तो आम आदमी पार्टी जब केजरीवाल को विक्ट्री मिली थी, तो भी लोगों को लग रहा था कि इंडियन जो डिस्कोर्स है पॉलिटिक्स का वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें फ्रॉम US टू इंडिया, फ्रॉम बैरक ओबामा, ज़ोहरान ममदानी, इवन टू इंडिया की अगर हम बात करें तो केजरीवाल, तो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, सिर्फ ये फेसेस हैं जो चेंज हो रहे हैं और सिस्टम ज़ाहिर है वही है, तो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि बहुत अफसोस की बात यह है, बहुत ट्रेजिक बात यह है कि 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं और उनमें से एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसे हम कह सकें कि दे आर रूलिंग बाय इस्लाम, दे आर रूलिंग बाय द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि एक मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं कि देखो ये मॉडल होता है टू लुक अप टू। क्योंकि जो इकोनॉमिक सिस्टम है इस्लाम का,
अगर मैं बहुत मोटे तौर पे बात करूँ, बहुत ही सरफेस लेवल पे बात करूँ, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है इस्लाम का, उसमें क्या है, उसमें यह है कि होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तकासुर, अब हम सूरह तकासुर जब पढ़ते हैं हमें लगता है वो सिर्फ इनफरादी तौर पे बात हो रही है, इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, बट ऐसा नहीं, वो कलेक्टिव लेवल पे भी है ना, कि आप होर्डिंग नहीं करें, आप ऐसे नहीं कि आप होर्ड करे जा रहे हैं, ठीक है। और क्या, मोनोपोलाइजेशन ऑफ वेल्थ नहीं है। जो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम है, इसमें मोनोपोलाइजेशन ऑफ वेल्थ नहीं है, कि ये नहीं कि आप मोनोपोलाइज करे जा रहे हैं वेल्थ को, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। प्लस जो ज़कात है वो उसके ऊपर है, सेविंग्स पे है, ठीक है, अर्निंग्स पे नहीं है। अब होता क्या है कि हम जिस सिस्टम में रहते हैं उसमें क्या होता है, अर्निंग पे होती है टैक्सेस, जो वैसे देते हैं हर प्रोडक्ट पे, वो तो देते ही हैं, जो हम हर चीज़ ख़रीद रहे हैं वो हर उस पे तो इंडिविजुअल है ही टैक्सेस, लेकिन जो एक वैसे टैक्स दे रहे हैं उसमें भी अर्निंग पे दे रहे हैं। अब एक बंदा अगर अर्न कर रहा है और बाकी सारे जो हैं डिपेंडेंट हैं, लेकिन वो जो स्लैब पे आ रहा है, उस स्लैब पे आ रहा है, उसको तो उतना ही देना पड़ेगा ना टैक्स अपनी इनकम के हिसाब से, इवन दो उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट है। लेकिन इस्लाम में क्या है, इस्लाम में सेविंग के ऊपर है, जैसे ज़कात कहते हैं ना। और उसके अलावा इस्लाम में जो है, ज़ाहिर है जो करेंसी है वो फ़िएट नहीं है। अगर आप देखें तो आज की डेट में जो इन्फ्लेशन होता है, यानी महंगाई होती है, इट्स बिकॉज ऑफ फ़िएट करेंसी। इट्स बिकॉज के जो करेंसी है वो गोल्ड बैक्ड नहीं है। तो जाहिर है जब करेंसी फ़िएट होगी तो इट्स वन ऑफ द रीजंस के इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा पीक पे होती है। लेकिन अफसोस इस बात का ना कि कोई भी 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ जो आज के टाइम में प्रेजेंट है, बी इट अरब, बी इट पाकिस्तान, बी इट बांग्लादेश, बी इट एनी कंट्री, यू नेम इट, इवन ईरान, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि ये रूल कर रही है बाय व्हाट अल्लाह हैज़ रिवील्ड, ये अल्लाह के दीन के हिसाब से चल रहे हैं। वो उन्होंने बहुत बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर आप देखें तो ये सारे के सारे ख़ुद इनके इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो रिबा बेस्ड है, इंटरेस्ट बेस्ड है। तो कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जिसे लुक अप टू करा जा सके, एक ऑल्टरनेट सिस्टम दिखाया जा सके, ये है। तो लोग क्या करते हैं, लोग ज़ाहिर है जो लोगों का वर्ल्ड व्यू है, लोगों के पास जो एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव, और ज़ाहिर है जो प्रोपेगेंडा है इस्लाम के अगेंस्ट, तो लोग देखते भी नहीं ना इस तरफ, इस डायमेंशन को। तो लोग फिर अपने लिमिटेड माइंडसेट से बस वो इसी सिस्टम में किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि रिफॉर्म किया जा सके। जबकि अगर हम देखें तो वो सोर्स ही ऐसा है ना, वो स्ट्रक्चर ही इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इवन आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट अगर पढ़ें उठा के, तो आपको पता चलेगा कि जो ये कैपिटलिस्ट हैं, ये मतलब जो फ्यू एलीट्स हैं, ये कोविड में और ज़्यादा रिचर हो गए। क्यों? क्योंकि दिस इज़ हाउ द सिस्टम इज़ डिज़ाइंड, कि मतलब ये इसी तरीके से, मतलब ये जो कैलमिटीज़ और डिज़ास्टर होते हैं उसमें भी ये अपना अपना मनी मेक कर रहे होते हैं ना। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बट सुबहान अल्लाह, अफसोस इस बात का होता है ना कि हम एक 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 कोई, जैसे मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि आप किसी को कितना भी बताते रहना कि ये जो परफ्यूम है, ये जो फ्रेगरेंस है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट ठीक है, कुछ लोग मान लेंगे कि हाँ अच्छी है, बट जब तक आप उसकी बॉटल खोल नहीं देंगे, उसकी कैप खोल नहीं देंगे, जब तक लोग उसे विटनेस नहीं कर लेंगे उस फ्रेगरेंस को खुद, तब तक वो नहीं समझ पाएंगे ना कि ये फ्रेगरेंस वाकई कितनी अच्छी है। तो सोल्यूशन इज़ कि आप उसको खोल दें ना, उस बॉटल को, उस फ्रेगरेंट बॉटल को, ताकि लोग खुद विटनेस कर पाएँ द ब्यूटी ऑफ दैट फ्रेगरेंस, ताकि उसकी सीरीन और थेरेपेटिक स्मेल को खुद विटनेस कर पाएँ। वो आज की डेट में वही बात है, आप कितना भी बोल देंगे इस्लाम का एक अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम है, एक जुडिशल सिस्टम है, सोशो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो जब तक कहीं इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो इट्स ऑल थ्योरी। और ज़ाहिर है फिर इतना इस्लाम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा है तो लोग इतना इस पे ध्यान भी नहीं देते। लेकिन खैर जो हक़ की तलाश में होते हैं वो फिर भी आ ही जाते हैं, समझ ही जाते हैं। द पॉइंट इज़ कि सुभान अल्लाह, लोग कोशिश करते हैं चेंज लाने की, बट वही बात है कि कर नहीं पाते। अगर हम देखें तो ये बार बार यही रिपीट होता है कि फ़िल्टर्स चेंज होते हैं और इंसान जो होता है वो एक्साइटेड हो जाता है। बट इस पूरी स्टोरी से दो तीन चीज़ें ही हैं जो हम अखज़ करते हैं कि लोग कितने ज़्यादा डेस्परेट हैं फॉर एन ऑल्टरनेट, चाहे वो फिर हमने ज़ोहरान ममदानी के केस में देखा हो, या फिर हमने बैरक ओबामा के केस में देखा हो, या अरविंद केजरीवाल के केस में देखा हो, या अब कांग्रेस जनता पार्टी के केस में हम देख रहे हैं कि लोग डेस्परेट हैं, दे रियली वांट अ चेंज। वो परेशान हो गए हैं, इन्फ्लेशन से परेशान हो गए हैं, करप्शन से परेशान हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हो गए हैं, वो हर चीज़ से परेशान हो गए हैं। दे वांट दैट चेंज।
दे वांट दैट चेंज, बट वो चेंज उनको इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में एज अ दीन, एज अ कंप्लीट सिस्टम कहीं दिखता नहीं है, एज अ मॉडल टू लुक अप टू। और जैसे कि हमने अभी बात की कि 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़, दे आर जस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़। वो कहीं से इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो कहीं से इस्लाम इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है वाकई। और बस एक बात ही मैं कहना चाहूँगी कि वाकई जब सिस्टम गटर हो, सिस्टम गंदा हो, तो फिर कॉकरोचेस ही पैदा होते हैं। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट? एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द सिस्टम, इट्स नॉट अबाउट द कॉकरोचेस, इट्स अबाउट द सिस्टम विच इज़ ब्रीडिंग द कॉकरोचेस।